अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी स्ट्रीट स्टाइल फ्रेंच फ्राइज़ की रेसिपी, जो कि क्रिस्पी, गोल्डन और बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं। अगर आपको भी घर पर मार्केट जैसे फ्राइज़ बनाना है तो फिर ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। इसके साथ ही एक परफेक्ट फ्राइज़ मसाला भी आपको बनाना सिखाऊंगी, जो कि इन फ्राइज़ के फ्लेवर को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर देगा। क्रिस्पी टेक्सचर, परफेक्ट सीजनिंग और ऑथेंटिक स्ट्रीट फ्लेवर सब कुछ आपको इसी वीडियो में मिलेगा। तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगी तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर मज़ेदार से सुपर टेस्टी फ्रेंच फ्राइज़ बनाना स्टार्ट करते हैं। स्ट्रीट स्टाइल फ्रेंच फ्राइज़ बनाने के लिए सबसे पहले तो हम इसका एक बेहतरीन सा मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए 1 टीस्पून मैं ले रही हूँ नमक। नमक आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा, कम या ज़्यादा जितना आपको पसंद हो। 1 टेबल स्पून मैं इसमें लाल पिसी मिर्चों का इस्तेमाल भी करूंगी। मिर्चों की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून ऐड करा है इसमें मैंने चाट मसाला और 1 टेबल स्पून ऐड किया है इसमें चिकन पाउडर। 1 टीस्पून इसमें मैं लहसुन का पाउडर भी ऐड करूंगी, जिसको ऐड करने से इन फ्राइज़ का फ्लेवर नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से एक बहुत बेहतरीन सा हमने फ्राइज़ मसाला बनाकर तैयार करा है। इस मसाले को आप स्टोर करके रख सकते हैं किसी भी एयर टाइट कंटेनर में, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। फिर जिस वक्त आपका दिल चाहे आप फ्राइज़ बनाएं, इसके ऊपर सीजनिंग करें इसकी और इसको एंजॉय करें। तो ये बहुत ही टेस्टी मसाला बनकर तैयार होता है। तो चलें इसको एक तरफ रखते हैं। अपने दूसरे स्टेप में अब हम फ्राइज़ की कटिंग करेंगे, जिसके लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 3 पाव आलू, यानी 750 ग्राम आलू लेने हैं। आलू मैंने बड़े साइज़ के इस्तेमाल किए हैं और सबसे पहले इनको इस तरह से 1/2 इंच में कट करके इनके स्लाइसेस बना लिए हैं। और फिर आपने इनको इस तरह से फ्राइज़ स्टाइल में कट कर लेना है, जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। तो तमाम आलूओं की मैंने कटिंग कर ली थी। यहाँ पर मैंने 3 पाव आलूओं का इस्तेमाल किया है। वज़न में देखा जाए तो 750 ग्राम बनते हैं और देखें एक ही साइज़ के आलू मैंने इस्तेमाल किए हैं। थोड़े बड़े साइज़ के आलूओं का आपने इस्तेमाल करना है। फ्राइज़ की कटिंग करने के बाद एक बाउल में मैंने नॉर्मल टैप वाटर ले लिया था और सारे फ्राइज़ को मैंने इसके अंदर डिप कर दिया था। ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ पे आपने फ्राइज़ को बहुत अच्छी तरह से वॉश करना होता है, ताकि ये जो स्टार्च रिलीज़ करते हैं उस स्टार्च को आप मैक्सिमम क्वांटिटी में रिमूव कर सकें। इससे ये होता है कि सुपर क्रिस्पी फ्राइज़ बनकर तैयार होते हैं। तो फ्राइज़ को मैंने अच्छी तरह से वॉश करने के बाद एक पेपर टॉवल से बहुत अच्छी तरह से ड्राई करा है। इसको आपने बहुत अच्छी तरह ड्राई करना है और इसमें मैंने ऐड किया है 1/2 कप मैदा। इसके अलावा सुपर क्रिस्पी बनाने के लिए यहाँ पर मैं 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर का भी ऐड करूँगी। बस यही 2 चीज़ें हैं जो स्ट्रीट स्टाइल फ्रेंच फ्राइज़ को बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, जिससे फ्राइज़ सुपर क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। मैदा और कॉर्नफ्लोर लगाने के बाद आपने इसकी बहुत अच्छी तरह से मिक्सिंग करनी है, ताकि फ्राइज़ के हर पीस पर ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छी तरह से कोट हो जाएं और फ्राई करते वक्त सुपर क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज बनकर तैयार हो। अब यहाँ पर देखें, फ्राइज के हर पीस पर मैदा और कॉर्नफ्लोर बहुत अच्छी तरह से कोट हो चुका है। अब इनको फ्राई करने के लिए यहाँ पर एक अदद कढ़ाई में मैंने ऑयल गर्म होने रखा है। ऑयल का टेम्परेचर तेज़ गर्म करना है। अगर आप ठंडे ऑयल में फ्राइज को डालेंगे तो फिर फ्राइज सॉगी हो जाएंगे और क्रिस्पी बनकर तैयार नहीं होंगे। तो तेज़ गर्म ऑयल में 3 से 4 मिनट तक हम इसको फर्स्ट स्टेप में फ्राई करेंगे। टेम्परेचर आपने इसका मेंटेन रखना है, फ्लेम आपने हाई ही रखना है, क्योंकि जब आप फ्राइज ऐड करते हैं तो उससे ये होता है कि ऑयल का टेम्परेचर फ़ौरन डाउन हो जाता है। तो चूल्हे का फ्लेम आपने हाई रखना है। हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक आपने पहले इसको एक दफ़ा फ्राई करना है, क्योंकि स्ट्रीट स्टाइल जो फ्रेंच फ्राइज बनाकर तैयार किए जाते हैं उनको पहले थोड़ा सा फ्राई होने के बाद एक तरफ रख दिया जाता है, ताकि वो थोड़े से ठंडे हो जाएं और फिर दोबारा से उनको रीफ्राई करते हैं, ताकि वो सुपर क्रिस्पी बनकर तैयार हों। तो यहाँ पर देखिए, फ्राइज़ को मैंने ऐड कर दिया है ऑयल में। 2 से 3 मिनट हो गए हैं मुझे इसको फ्राई करते हुए और ये थोड़े से क्रिस्पी होना शुरू हो गए हैं। तब इस स्टेज पे मैं इसे चला रही हूँ, ताकि सब तरफ से इवनली फ्राई हो जाएं। तो यहाँ पर देखिए, तकरीबन 4 मिनट हो गए हैं फ्राइज़ को फ्राई होते हुए और ये तकरीबन यहाँ पर 70% डन हो चुके हैं। तो अब इस स्टेज पे मैं यहाँ पर एक अदद स्ट्रेनर लूँगी और इस स्ट्रेनर में इसको मैं निकाल लूँगी, ताकि इसका एक्सेस ऑयल भी यहाँ पर रिमूव हो जाए। तो ये एक अहम स्टेप है जिसको आपने लाजमी फॉलो करना है अगर आप चाहते हैं कि सुपर क्रिस्पी फ्राइज़ आपके बनकर तैयार हों। फ्राइज़ निकालने के बाद आपने इन्हें 5 मिनट का रेस्ट देना है। 5 मिनट में ये थोड़े ठंडे हो जाएंगे। फिर दोबारा से ऑयल को आपने गर्म करना है और फिर गर्म ऑयल में आपने फ्राइज़ को ऐड कर देना है। और अब यहाँ पर आपने इसे 2 से 3 मिनट मज़ीद फ्राई करना है, क्योंकि ऑलरेडी ये 70% कुक हो चुके हैं। बस 30% आपने इन्हें कुक करना है। इस वक्त चूल्हे का फ्लेम आपने मीडियम हाई की तरफ रखना है।
तो जैसे जैसे आप इन फ्राइज़ को फ्राई करते जाएंगे वैसे वैसे ये सुपर क्रिस्पी होते जाएंगे और एक खूबसूरत सा गोल्डन कलर भी इनके ऊपर आता जाएगा। तो जितना गोल्डन कलर आप इन्हें देना चाहते हैं उतना ही आप फ्राई करें। इस स्टेज पे मुझे बिल्कुल परफेक्ट लग रहे थे, तो अगेन मैं इनको एक स्ट्रेनर में निकाल लूँगी ताकि इनका एक्सेस ऑयल जो है वो यहाँ पर रिमूव हो जाए। फ्राइज़ तो देखिए हर कोई बनाकर तैयार कर लेता है, मगर कुछ टिप्स और ट्रिक्स होती हैं जिसको आप फॉलो करते हैं तो आपको बहुत ही शानदार किस्म के रिजल्ट्स मिलते हैं। तो यहाँ देखिए फ्राइज़ अल्हम्दुलिल्लाह तमाम हमारे फ्राई हो चुके हैं अच्छी तरह से। अब मैं इनको निकाल लूँगी। इनको निकालने के लिए अगेन मैं उसी स्ट्रेनर का यूज़ करूँगी ताकि इसका एक्सेस ऑयल यहाँ पर ही रिमूव हो जाए। ये फ्राइज़ ऊपर से सुपर क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं और अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और टेस्टी होते हैं। अब एक बाउल में इनको मैं निकाल लूँगी, इनकी आप आवाज़ सुने। अब जो मसाला मैंने तैयार कर रखा है वो मैं इसके ऊपर इस तरह से स्प्रिंकल कर दूँगी। आपको जितना मसाला पसंद है उसी हिसाब से आप इसको ऐड करें और अब इसको मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर इसकी आवाज़ से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कितने क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। अब इसको स्ट्रीट स्टाइल लुक देने के लिए मैं यहाँ पर एक थर्माकोल बॉक्स का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि बाज़ार में इनको इसी तरह से सर्व किया जाता है। मार्केट में इनको केचप और मायोनीज़ के साथ सेल किया जाता है। आप अपने पसंद की कोई भी डिप सॉस के साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं, जिससे इसका फ्लेवर नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। तो देखें तैयार हैं बहुत ही आसानी के साथ हमारे स्ट्रीट स्टाइल फ्रेंच फ्राइज़। और अगर इस स्टेज पर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर किया करें। आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बेहद शुक्रिया। ये क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज हर स्ट्रीट फूड लवर के फेवरेट होते हैं। तो आज ही रेसिपी ट्राई करें और मुझे दें अपना फीडबैक कि आप लोगों के फ्राइज कैसे बनकर तैयार हुए। तो फ्राइज की लुक चेक करें। यहाँ पर इसको मैंने सर्व किया है केचप और मायोनीज के साथ, जो कि मेरे ख्याल से इनका बेस्ट कॉम्बो है। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे अपना प्यारा सा फीडबैक लाजमी शेयर करिएगा। आपके प्यारे और खूबसूरत से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।